तो नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी अच्छे रहें और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे बंधुजनों, ये यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ताला। जी हाँ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉक। ये ताला वैसे तो आमतौर पर सभी चीजों को बंद करने के काम आता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इस ताले को किस्मत खोलने वाला कहा गया है। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो वैदिक पुराण हैं, उनमें इस ताले को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा गया है और ये एक ताला आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। इस ताले के क्या क्या प्रयोग होते हैं, कैसे कैसे इस ताले के ज्योतिषीय उपाय हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए इन ताले के प्रयोग क्या है वो आपको बताने जा रहा हूं। और अगर आप ताला चाबी के ये उपाय करते हैं तो आपकी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। साथियों, ताला और चाबी इनके हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बेहद ही आसान लेकिन बेहद महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वही उपाय आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मुझे यकीन है कि अगर आप इन उपायों को करेंगे तो बहुत ही जल्द आपकी दुकान की बिक्री बढ़ने लगेगी। प्यारे दर्शकों, ताला और चाबी के कुछ ऐसे प्रयोग मैं आपको बताऊंगा जो आपके आने वाले भाग्य को चमका देंगे और आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आमतौर पर तो बाजार में आपको आसानी से ताला मिल जाता है। कैसे आपने इसका प्रयोग करना है वो आगे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए अब शंकर भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, अगर आपकी दुकान में ग्राहक आना बिल्कुल खत्म हो गए हैं, आपकी दुकान में इक्का दुक्का ग्राहक भी नहीं आते, आपका काम लगभग ठप हो चुका है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट उपाय आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना है, कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से उपाय करेंगे तभी उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो आपने शुक्रवार के दिन बाजार से एक नया ताला लेकर के आना है। जी हाँ, शुक्रवार को बाजार से एक नया ताला खरीदना है, लेकिन जब आप दुकान से ताला खरीदेंगे तो एक बात उसको पहले ही बोल देनी है कि भाई साहब, ताला चेक मत करवाना, मैंने बिना चेक किए ही ताला लेना है, क्योंकि ताला जब पीछे से बनकर आता है तो वह बंद होता है। तो दुकानदार को बोल देना है कि आप एज इट इज मुझे दे दो, डब्बी में डला हुआ ही एज इट इज वो ताला आपने लेकर के अपने साथ आ जाना है शुक्रवार को। शनिवार को कभी भी ताला नहीं खरीदते, इस बात का ध्यान रखना है। तो शुक्रवार को वो ताला आप अपने साथ लेकर आएंगे और रात को सोते समय उस डब्बी में से ताला निकालकर, ताला और चाबी निकालकर आप अपने तकिए के नीचे उसको रख लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद शनिवार की सुबह आप नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद उस ताला और चाबी को दोबारा से डिब्बी में डाल लेंगे। अब आपने इस ताला और चाबी को आसपास में जो भी शनिदेव का मंदिर हो वहां पर रख करके आ जाना है शनिवार को सुबह। साथियों, एक शनिवार इस उपाय को आप कर दें और भगवान शनिदेव की कृपा से आपके व्यापार में आ रही बड़ी से बड़ी रुकावटें दूर होंगी और तुरंत प्रभाव से आपका काम चलने लगेगा। यह था महाशक्तिशाली उपाय नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे महाशक्तिशाली
उपाय के बारे में। अगर आपकी दुकान पर किसी ने कुछ करवा दिया है या आपको ऐसा लगता है कि आपके शत्रु या कोई भी आपसे जो जलने वाला है, आपसे ईर्ष्या करने वाला है, वो आपके चलते हुए काम को देखकर खुश नहीं है, तब आपने इस ताले और चाबी के उपाय को करना है। शुक्रवार को आपने बाजार से नया ताला लेकर आना है, एज इट इज खोलना नहीं है। ताला किसी भी उपाय में नहीं खोलना है, ये बात का ध्यान आप अच्छी तरह से रख लें। शुक्रवार को आप ताला लेकर के आ जाएं और उस ताले को शुक्रवार की रात को सोते समय आपने अपने सिरहाने रखना है और शनिवार की सुबह उस ताले को किसी भी सुनसान स्थान पर, जी हां, जहां पर आसपास कोई भी ना हो, ऐसे किसी स्थान पर उस ताला और चाबी को फेंक करके आ जाना है, एज इट इज बंद का बंद। तो ये था दूसरा उपाय। अब हम आगे बढ़े उससे पहले आप महत्व सुन लीजिए कि मैंने आपको क्यों बताया कि आपने ताला बंद का बंद रखना है। देखिए, अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं या कोई दोष आपके ऊपर बन रहा है, तो आपने बंद ताला भगवान के मंदिर में रखा, बंद ताला सुनसान स्थान पर फेंका। तो जब कोई जिसको वो ताला मिलेगा और वो उसको उठाएगा और जब वह व्यक्ति उस ताले को चाबी से खोल देगा, उसी दिन से आपकी किस्मत भी खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका मतलब होता है। मंदिर में से जब उस ताले को कोई उठाएगा और जैसे ही चाबी लगा करके वह ताला खोलेगा, उसी दिन से आपकी किस्मत जहरी जहरी बदलनी शुरू हो जाएगी। दुकान में देखते ही देखते ग्राहकों की बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज की सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। लेकिन आप सभी भक्तों से मेरी विनती है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एपिसोड को देखने के साथ साथ आप शेयर भी जरूर कर दें ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे भी पहुंच सके। तो नेक्स्ट उपाय और आज का जो अंतिम उपाय है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसके बाद एक उपाय और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, ताला और चाबी का यह प्रयोग आपने करना है बुधवार के दिन। आपके घर में जो भी पुराना ताला पड़ा है, जी हाँ, जो भी पुराना ताला है उसको लेना है, उसकी चाबी भी आपने लेनी है। उस ताले को अपनी दुकान में 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमा लेना है। उसके बाद उस ताले को आपने कहीं पर भी चलते हुए पानी में छोड़ करके आ जाना है। देखते ही देखते आपकी दुकान में ग्राहकों का मेला लगना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत ही शक्तिशाली आजमाया हुआ उपाय है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के लास्ट यानी कि 4th उपाय के बारे में। साथियों, आपने 4 नए ताले लेने हैं और शुक्रवार को ले लेने हैं। उनको आपने शनिवार के दिन किसी भी गरीब को दान दे देना है। अलग अलग को देना है, एक को ही नहीं देना है। इस बात का ख्याल रखें। एक शनिवार ही आप ये उपाय कर दें और भगवान नारायण की कृपा से आपका सारा कार्य चलने लग जाएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर मेहनत पसंद आई है। मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।